प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सब सुखी रहें, आपको आनंद मिले, आपका प्यार परमात्मा से बने, यही मेरी जो है भावना भी है और कोशिश भी है। तो मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो मेरी बातों को सुने, जो ये मैं बोलता हूँ किसी ग्रंथों पोथियों में से जो होता है उनका तत्व सार तत्व आध्यात्मिक के साथ जोड़कर, असल तो मेरा मंतव्य जो है कि इंसान को अपने अंदर आप ही ज्ञान हो जाए, उसको जाने की ज़रूरत ना पड़े। जब बंदे को खुद, जो बच्चा स्कूल में जब तक जाता है, जब तक पढ़ नहीं जाता, जब वो पढ़ गया फिर उसको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस करके हम यही सोचते हैं कि इंसान जो है अपने आप ही खुद अपना टीचर बन जाए। पहले अध्यापक पढ़ाता, फिर कितने बच्चे पढ़कर फिर अध्यापक में भी बन जाते हैं, आगे के अध्यापक। ये इसको कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाते, चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से, मैंने कौन सा सारी दुनिया इस सारे संसार में इतनी देर तक बैठे रहना है, पता नहीं कितनी देर बैठना, कितनी देर नहीं बैठना, कितने साल रहना, कितने साल नहीं रहना, या कितने दिन रहना या कितने दिन नहीं रहना। जो मेरी बातें सुनकर आगे थोड़ा सा किसी को ज्ञान हो गया हो, वो आगे करेगा, आगे समझाएगा। एक बीज बीजने के बाद वो उसके 21 बीज और आगे हो जाते हैं, तो वो 21 जगह और नए नए पौधे पैदा करते हैं। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान है, ये बहुत धारण करने वाली चीज़ है, बहुत ही पवित्र ये चीज़ है। इस करके तो मैं छोटा सा एक भजन बोलूँगा दुनिया के ऊपर ही है। ओ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिसमें किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी खुशी सब कुछ सहते हैं, जिस हाल में रखे ईश्वर उसी हाल में रहते हैं। नाम प्रभु का लेने वाले सदा खुशी ही रहते हैं, जिस हाल में रखे सतगुरु उसी हाल में रहते हैं, उसी हाल में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख के तुम भी सीखो सीख के तुम भी, जख्म किसी के सिया करो। तुम भी सीखो सीख के सभी, जख्म किसी के सिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वालों, एक नाम हरि का लिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। धर्म कर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे। लालच करने वाले लालची, अंत यहीं पछताएंगे, अंत यहीं पछताएंगे। हो सके तो इन हाथों से दान दक्षिणा किया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वाले, ओ राम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिसमें किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश किया करो। राम नाम का दर्जा फिर ना कर घबराहट, राम नाम का सिमरन करने में घबराहट कभी ना किया करो। भवसागर से तरना चाहते, अगर भवसागर से तरना चाहते तो पहले दूसरों के दुख हर लिया करो। अगर हमने भवसागर से तरना तो दूसरों के दुखों को की मदद करनी है, दुखी को सुखी बनाने की मदद करनी, कुछ ना कुछ की उसकी हेल्प तो जरूर करनी है। दूसरों की मदद किया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिसमें किसी का, ऐसा काम कभी ना किया करो।
तो प्यारे भारतवासियों, मैंने शब्द बहुत देर पहले, हो सकता 20-30 साल पहले लिखा हो, और मैंने पढ़ा भी 5-4 साल बाद ही शायद इसको पढ़ा है। तो इसमें शायद हो सकता कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो जोड़ तोड़ में, और लिखा हुआ भी ज़रा साफ नहीं था। तो पर मेरा कहने का भाव यह है कि इंसान को प्रभु का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, दूसरे के दुखों को भी ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए, प्रेम भी करो, जैसा भी हमारे से सरता है उतना करो। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रेम से बोलो अगले से। तो ये 2-4 चीज़ें तो फ्री में मिल जाती है, जैसे मीठा बोलना, इसके लिए आपका कोई कीमत नहीं लगेगी। किसी को थोड़ा सा आसन दे देना बैठने के लिए, ले भी बैठ जा छाया में, या कोई अपने घर में कोई जा रहा है तो उसको थोड़ी देर पानी वगैरह पिला देना। इसमें कोई ज़्यादा कोई नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता, ये फ्री की सेवाएं इंसान कर सकता है। प्यार से बोलना भी बड़ी सेवा है। जब हम प्यार से, आप देखो ना कि एक कोई छोटा सा पौधा है, उसमें आप एक डोलू पानी का डाल दिया तो उसको कितनी खुशी मिलेगी, वो उसको बाहर मिल जाएगा, वो हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही किसी इंसान को आप एक पानी का गिलास पिला दो प्यासे को, 2 गिलास पानी के, तो उसकी आत्मा कितनी खुश हो जाएगी। ऐसे एक साखी आती है कि कोई राजा था। मैंने इन साखियों के बारे में ये कहता हूँ कि सारी साखियाँ जो ग्रंथों के अंदर नोट नहीं है, इतने हो सकता है ग्रंथों का भी कोई अंत नहीं है, हमने सुनी होती है साधु संतों से, कोई जितने हमने पढ़े हुए होते तो अलग है, पर लेकिन किसी ने पता नहीं कितने कितने ग्रंथ पढ़े हुए होते हैं। ऐसे ही साधु संत भी नहीं बनते, इसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसकी भी बड़ी पढ़ाइयाँ और बड़ा तपस्या भी इंसान को करनी पड़ती है। एकांत में रहना पड़ता है, एकांत में बैठकर भजन करना पड़ता है। सभी अच्छाइयाँ भी इंसान को तभी मिलती है जब बुराइयाँ खत्म हो जाती है। पहले इंसान को अपनी बुराइयाँ खत्म करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर इंसान अच्छाइयाँ शुरू होंगी। जैसे एक जिम्मेदार का खेत है, उसमें पता नहीं कितना जो है कंडे आदि जो पैदा हुए होते हैं, झुंड आदि, जब तक वो दूसरे उसमें मक्की कणक या गेहूं जो है बीजना है तब बीजेगा। पहले पिछला जो बिना मतलब की चीज़ें उसमें पैदा हुई है उसको उखाड़ेगा। भांग आदि जो पौधे पैदा हो जाते हैं जो ना मदद ना साफ करने की वजह से, तो उसको पहले साफ करेगा, साफ करने के बाद में फिर उसका बीज डालेगा, तब वो बीज हमारे काम का जो उस खेत के अंदर पैदा होगा। इसी तरह से साधु संत जो पहले अपनी बुराइयाँ वो सिमरन करके प्रभु का सिमरन इन सब चीज़ों को सफाई करता है। जैसे जैसे हम सिमरन करते रहेंगे, जैसे एक फिल्टर होता है, फिल्टर से चीज़ें साफ होती है, इसी तरह वो प्रभु के नाम का फिल्टर है जो धीरे 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 हरि 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 राम 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 करते करते ही इंसान राम ही बन जाता है, राम जैसा ही बन जाता है। राम तो नहीं बन सकता, राम जैसा बनने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। तो इस करके ये मैं छोटी सी साखी जो आपको सुनाने लगा। एक बादशाह था, उसके कोई औलाद नहीं थी। औलाद के लिए कौन कोशिश नहीं करता, जहाँ जहाँ कोई बताए वहाँ वो जाता है। ये भी एक संसार के ऊपर किसी का निशानी ना रहे तो वो सोचता है कि मेरे कोई ना कोई जो शादी मेरी इतनी देर की हुई है, कोई लड़का या लड़की कुछ ना कुछ हो जाए तो हमारा जो ये जायदाद है वो तो राजा है, राज कौन संभालेगा, इस बात का उसको चिंता लगी। तो उनके घर में एक नौकरानी थी। नौकरानी की कोई मिलने वाली थी, उसके पास 4-5 लड़के थे। उसने उस नौकरानी को बोला कि ऐसे करो, कोई मेरे को लड़का ही दिलवा दो किसी से। वो किस लिए उसने लड़का मांगा कि वो किसी तंत्रिक के पास गया। उसने कहा कि मेरे को कैसे, ये जैसे के पास आप जाओ वैसा ही आपको बता देंगे। आजकल तो घर घर में डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, वो कह देंगे आप कोई बात बताओ, उसने जब भी आपका उसका हाल का बता देना, चाहे पता हो चाहे ना पता हो। इतना ज्ञान जो है अक्षरी ज्ञान पैदा हो गया है, तो इसको अक्षरी ज्ञान कहते हैं। ये सिद्ध ज्ञान नहीं होता, सिद्ध तो वही होता है जो जिसको सिद्ध करके देख लिया होता है। तो वो किसी के पास गया, तंत्रिक के पास, उसने गारंटी ली कि हाँ आपके लड़का, आपकी रानी से लड़का हो सकता है, रानी से है आपकी किस्मत पर लेकिन आपको एक ना बलि देनी पड़ेगी किसी लड़के की। अब उनको इतनी जल्दी तो बात समझ में नहीं आई जो ये बात कही गई है। पाप से बीजा हुआ जो जीव है वो पाप ही होएगा, तो कैसे उसको सुख हो सकता है। लेकिन उसने बात मान ली। उसको जो उसके नौकरानी थी उसको बोला कि
कोई मेरे को लड़का चाहिए, मैं अपने रखूँगा। ये तो बताया नहीं है बीच की बात। तो 8-9 साल का लड़का, उन्होंने 9 साल के करीब 10 साल के करीब लड़का था, उनके 4-5 लड़के थे। जो बेचारा गरीब आदमी था, उसको कहा कि राजे को एक लड़का चाहिए घर में। तो उनको भी सोचा कि भाई चलो राजे के घर में जाएगा, आनंद करेगा। पर एक ऐसा लड़का था, उनका सुन्न सा रहता था, वो बात भी नहीं समझता था इतनी खास, आंखें बंद करके बैठा रहता था। कोई पिछले जन्म का भगत था, कहने के बाद किसी ने। तो उन्होंने सोचा चल इसने काम तो कोई करना नहीं, ना इसने कुछ कमाना है, इसको बादशाह को दे देते हैं, वहाँ खाएगा पिएगा आराम करेगा आनंद करेगा। उनको नहीं पता था क्या बात है। तो कुछ दिन, जितने दिन उसने कहा, तंत्रिक ने उसको रखने बाद फिर वो समय आना था, तो उसने तो लड़के को बलि देनी थी, जहाँ वहाँ उस जगह स्थान पर ले गए, देवी के स्थान पर। तो वो कहते हैं जब इसने जीव ने किसी ने जाना होता है, जब उसको सजा देते हैं तो पूछते हैं कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो लड़का है तो होनहार था बहुत, वो उसकी नज़रों में बड़ी करुणा थी, बड़ा प्रेम था, प्रभु का प्यार था उसके अंदर, चमक थी आंखों के अंदर। बादशाह ने कह तो दिया, जब वो बैठा स्टेज पर, कहते भी उसने कहा भी अब मेरे को बताओ क्या करना है, जो आपने करना है करो। नहीं कहते आप अपनी इच्छा बताओ कि आपको कोई चीज़ खानी है, कुछ खाना है, कुछ पहनना है, कुछ करना है, कोई इच्छा है आपकी, वो बताओ। तो उसने कहा कोई इच्छा नहीं है। फिर भी कहते हैं कि स्टेज लगा दो। एक स्टेज लगाया गया, उसको बोला कि एक रेता, थाली भर के एक रेता लेकर आओ। और रेत ले आकर उसने जो है उसके ऊपर 4 ढेरियाँ लगा दी। 4 ढेरियाँ लगाई, शायद 3 ढेरियाँ, 4 ढेरियाँ लगाई। तो लगाने के बाद तो पहले उसने एक ढेरी ढा दी, तो दूसरी ढेरी फिर उसने लगाई, वो भी ढा दी, तीसरी ढेरी भी ढा दी, 4 थियाँ। चौथी ढेरी को उसने मत्था टेक दिया। मत्था टेक के कहा कि अब जो आपने करना है वो करो, आपकी इच्छा है। अब जब आपने मेरे को आपका मेरा निधन करने के बाद या मेरे को बलि देने के बाद अगर आपका कोई काम बन जाए तो अच्छी बात है। उसको पता लग गया। तो जैसे वो देखता है, दया की दृष्टि से, लड़का उसके अंदर भक्ति थी, भक्ति की दृष्टि से देखता, तो सबके ऐसे हैरान मान गए सारे। चमक ही उसके अंदर से ऐसे चमक निकल रही थी। तो बैठ गया बैठ के फिर वो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसके मन में आया, राजे के मन में बदलाव आ गया देखने के बाद कि कोई बात नहीं है, चलो ये तो हो जाएगा, पहले ये बताते नहीं, ये ढेरियाँ जो ढाई है ये क्या किया, ये तेरे कर्म का हमें पता नहीं लगा। कि नहीं महाराज आप छोड़ो, आपने क्या लेना है, आप अपना काम करो। कि नहीं फिर भी कोई बात नहीं, हम पूछते हैं तेरे से। इतने उसके अंदर आता है, राजे के अंदर विचार उठता है कि अब तू इसको मारेगा। 9-10 साल का, 11 साल का ये हो गया, देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना ये शरीफ है, और ये मैं अपने हाथ से इसको मरवा दूंगा। और आगे मेरी रानी के कैसा लड़का पैदा होगा, कैसा नहीं, वो दुख देवा होगा, सुख देवा होगा या नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी की बात भी नहीं है। क्यों ना मैं इसी लड़के को रख लूँ। तो ये बात उसके अंदर उठ रही थी। तो उसने फिर पूछा कि बेटा ये ढेरियाँ कैसे ढाई तेने? कि ढेरी मैंने ऐसे ढाई, पहली ढेरी जो है ये मेरे माता पिता की थी। अगर आज मरने के टाइम मेरे माता पिता होते तो मेरे को बचा सकते थे, उन्होंने तो तुम्हारे के सुपुर्द कर दिया इसको, मेरे को। दूसरी ढेरी जो है मेरे शरीर की थी। अगर मेरे अंदर ताकत होती, मैं तकड़ा होता, बल वाला होता, तो मैं आपसे लड़कर भागकर यहाँ से चले जाता। यहाँ से चारों ओर तो मेरे सेना है। अब मैंने अपनी भी ढेरी ढा दी और अपने माता पिता की ढेरी ढा दी। कि तीसरी ढेरी राजा की होती है। अगर किसी के साथ बेइंसाफी हो तो वो राजा जो है उसका इंसाफ देता है, राजा के पास फरियाद की जाती है और उसका इंसाफ होता है। अब मैंने तेरी भी ढेरी ढा दी, मैं अब राजा के पास ही तो मैंने फरियाद करनी थी कि मेरे को बचाओ। राजा खुद ही मेरी बड़ी दिलवा रहा है, इस करके मैंने आपकी भी ढेरी ढा दी। आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कि ये ढेरी किसकी है? कि ये ढेरी मेरे प्रभु की है, मेरे परमात्मा की। कि इसके ऊपर मेरे को अभी भी उम्मीद है कि ये मेरे को बचा सकता है। इसके ऊपर मेरे को पूरी विश्वास है। मर जाने तक भी मेरे को, अगर जब मेरे को काट भी दिया जाएगा, जब भी मैं जिंदा हो सकता हूँ, अगर उसकी कृपा होएगी, इस करके मैं इसकी ढेरी नहीं तोड़ूंगा। इसका भरोसा, ये कभी भरोसा नहीं तोड़ता किसी का। इस करके
तो फिर बादशाह उठ के उसने उसको बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसको तंत्री को बोला, जाओ भाई, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कोई बलि नहीं दिलवानी है और यहाँ से चले जाओ। या अगर ये मेरे पास ऐसा बच्चा है, मैं इसी को क्यों नहीं राजा बनाऊंगा, इसी को मैं पालूंगा, इसी को पढ़ाऊंगा, इसको लिखाऊंगा, ये मेरा राज संभालेगा। तो परमात्मा के ऊपर भरोसा जो है, एक भरोसा, एक बल, इंसान का भरोसा पक्का होना चाहिए। बल एक आस विश्वास स्वांत सल गुरचरण है चात्र तुलसीदास। महाराज ने गुरबाणी में भी कहा, एक ऊपर जिस जन की आशा ताकि कटिए जम की फांसा। एक ऊपर भी जिसका भरोसा बन जाता है तो उसकी जम की फांसी भी जो है कट जाती है, जम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये साखी जो है इतनी पाक पवित्र थी, जो संतों महात्माओं से मैंने सुनी हुई थी। तो प्यारे बहनों भाइयों, अपना भरोसा मौत तक भी इंसान के ऊपर आ जाओ तब भी परमात्मा के ऊपर से भरोसा उठाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो। सब जगह मौजूद है वो परमात्मा, हर जगह मौजूद है। कहते सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, बिना गुरु के ज्ञान से कोई उसको पाता नहीं। गुरु के ज्ञान के बिना कोई जान नहीं सकता। जब हम परमात्मा पर भरोसा करेंगे तो कोई काम नहीं बिगड़ सकता, सब काम हमारे सर जाएंगे, चल जाएंगे। इस करके मेरा मंतव्य यही है ये वीडियो बनाने का जगह जगह बार बार, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दूसरों को भी भेजें और सारा सबका कल्याण हो। परमात्मा के नाम से ही कल्याण हो सकता है, मैं ये तो गारंटी से बात करता हूँ। कोई चीज़ कल्याण करने वाली नहीं है दुनिया में, कोई कर्म ऐसा नहीं है जिससे कल्याण होगा। आप भरोसे से दो शब्द का परमात्मा का, वाहिगुरु या राम अल्लाह जो भी आप जपते हैं, उसको जपो श्रद्धा भावना से, तो आपको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, सब कुछ मिलेगा। संसार की चीज़ें भी मिलेंगी, ये ना सोचोगे संसार की चीज़ की भी किसी की कमी नहीं रहेगी। जब हमें राम के ऊपर भरोसा हो जाएगा, श्री कृष्ण के ऊपर या श्री गुरु नानक देव जी महाराज के या अपने अपने गुरु महाराज के ऊपर जब भरोसा हो जाएगा तो सब काम शुद्ध हो जाएंगे। हरिओम तत्सत। धन धन सतगुरु।